हेलो फार्मासिस्ट साथियों, आज आपको तमिलनाडु में एक जो प्रीवियस ईयर एमआरबी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो आज जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम आपको उसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन करवाएंगे। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ये न्यूमेरिकल था। आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व करना और यदि ना समझाए आपको और फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम इसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रिकमेंडेड कंटेनर फॉर इनहेलेशन एंड स्प्रे के लिए कौन सा कंटेनर जो है वो इनहेल करने के लिए और स्प्रे के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है कलरलेस फ्लूइड जो है वो बोतल्स, कलरलेस फ्लूइड बोतल्स जो है इसमें काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, टिटेनी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से ये प्रॉब्लम होती है। सो ये प्रॉब्लम होती है हमारे कैल्शियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। राइट आंसर हो गया इसका कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक प्लेस इन, प्रीडोमिनेटली किसमें टेक प्लेस होती है, ये प्रोसेस किसमें होती है। सो ये प्रोसेस जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस की, ये प्रोसेस आपके लीवर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लाइकोसूरिया इज सीन इन, ग्लाइकोसूरिया इज सीन इन। सो ये होता है, आपको पता है ग्लाइकोयूरिया किसमें होगा, ग्लाइकोसूरिया होगा ऑप्शन सी डायबिटीज। नेक्स्ट, पायूरिया इज प्रेजेंस ऑफ इन यूरिन, पायूरिया किसमें होता है, प्रेजेंस ऑफ यूरिन, बॉडी में किस चीज की मतलब क्या दिक्कत आए जिसको पायूरिया के टर्म में हम संबोधित करते हैं। प्रेजेंस हो रही है यूरिन में, क्या प्रेजेंस हो रही है। सो ये प्रेजेंस हो रही है आपके पस सेल्स। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया पस सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंस हो रही है। नेक्स्ट, एंजाइम क्या है इन नेचर, एंजाइम आर इन नेचर, एंजाइम क्या है नेचर में। सो एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है नेचर में। ठीक है, राइट आंसर प्रोटीन होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे बढ़िया, जो आने वाले आपके किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम जैसे एम्स वगैरह आएंगे सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज इंक्रीज्ड द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन प्रोपोर्शनली, जब एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन की क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, क्लोरोक्विन और प्रिमाक्विन तो आपको पता ही, क्विनाइन से ही आपको समझ लो। इसके अलावा आर्टिसोनेट, आर्टीमेथर, ये सभी जो ड्रग्स हैं ये मलेरिया में काम में आती हैं। सो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरम फेनिकोल। और यदि टाइफाइड लिखते तो आप इसको भी उसमें कंसिडर कर सकते थे, क्लोरम फेनिकोल उसमें आ जाता। मलेरिया है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, क्वार्टन मलेरिया फीवर किसके कारण होता है। सो ये होता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। सो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस वाटर, क्या सरफेस वाटर में का सोर्स नहीं है। रिवर स्ट्रीम्स भी हैं, पॉन्ड्स भी हैं, इम्पाउंड रिसीवियर भी हैं। सो इसमें क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैलो वाल्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रीविलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। सो क्वेश्चन जो है काफी लंबा आपको नजर आ रहा है, लेकिन राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, मेंटक्स टेस्ट। आपने सीधा ध्यान रखना है, ये डिटरमाइन करता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के इन्फेक्शन को, मेंटक्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज शुड बी फ्रॉम फैट, फैट से टोटल कैलोरीज कितनी मिलती है। सो ये है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 to 30। नेक्स्ट, बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। सो बर्निंग फीट सिंड्रोम किसकी डेफिशिएंसी से होता है, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लेविन और विटामिन B12। ये तो सभी की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें दिक्कत आती है, किसी की डेफिशिएंसी से ज़्यादा दिक्कत आती है बर्निंग फीट की, किसी की डेफिशिएंसी से कम दिक्कत आती है, लेकिन आती सभी की डेफिशिएंसी से है। सो इसमें राइट आंसर चारों ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन A B C D चारों इसके राइट आंसर होंगे।
ये शायद ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट हो गया होगा, ठीक है। द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इन दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा होता है? सो ये तो आप अपने को पता ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टाइल कोलिन, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का सेंस जैसे कोरोना काल में हो गया था, स्मेल नहीं आ रही थी लोगों को, सो उस टर्म को क्या कहते हैं? उस टर्म को कहते हैं नॉस्पिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो इसका राइट होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट किसको सीक्रेट करती हैं? ठीक है, बीटा सेल्स पैनक्रियाज सीक्रेट करती हैं, ये करती हैं इंसुलिन को, ठीक है। नेक्स्ट, लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, लाइपेज वर्ड आ गया, आपको डायरेक्ट जाना है, ठीक है, किस ऑप्शन पर? फैट पर, लिपिड, लाइपेज लिपिड फैट, ठीक है, कैसे भी आप इसको कर सकते हो। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन, ये किस पे एक्ट करते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होते हैं, ये एक्ट करते हैं क्लैक्टिक डक्ट पर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है अपन चेक करते हैं, सो वो किसके क्लोज होने के बाद वो साउंड आती है? सो वो साउंड आती है एवी वैलो, ठीक है, एवी वैलो के क्लोज होने के बाद ये साउंड आती है। नेक्स्ट, सिंपल कुबॉइडियल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन बिलो मेंशन्ड ऑर्गन, किस में होती है? यह इसका राइट आंसर आएगा थायराइड फॉलिकल्स, ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स में ये सीन होती है ऑर्गन में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी आ गई तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओगे पर्नीशियस एनीमिया और साथ में विटामिन B12 दोनों, सो आपको बिल्कुल इसका राइट आंसर निकलेगा पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, एज पर पॉइजन एक्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, किसके लिए लाइसेंस ग्रांट करती है? इंपोर्ट के लिए करती है, पोजीशन के लिए, सेल के लिए, इंपोर्ट के लिए भी करती है, सेल के लिए भी करती है, पोजीशन के लिए भी करती है, ठीक है। सो ये भी मेरे हिसाब से इसमें भी ऑप्शंस लगभग सारे ही सही दिख रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर, शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। ऑल दी फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वाज स्टार्टेड इन, ठीक है, ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन कब स्टार्ट हुई? काफी हार्ड क्वेश्चन डाला है तो इन्होंने, 1940 इसका राइट आंसर है। सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज मेंटेन कौन करता है? ये मेंटेन करता है सेंट्रल काउंसिल, ठीक है, ये तो काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑन फर्स्ट कन्वेंशन इज, सो ये राइट आंसर होगा, फर्स्ट कन्वेंशन पर होता है 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ किसमें है? ये लो डी में ये है, यहीं से आपका आंसर हो रहा है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एक्स ऑफिसर मेंबर, कितने मेंबर कंसिस्ट करती है ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? DTAB 8। नेक्स्ट, एनी रजिस्टर रिकॉर्ड और अदर डॉक्यूमेंट सीज्ड बाय ड्रग इंस्पेक्टर शुड बी रिटर्न बी टू द पर्सन फ्रॉम होम दे वर सीज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ, कितने दिन के पीरियड में? सो ये राइट आंसर आपका आएगा इसमें ऑप्शन नंबर A 20 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग स्टोर इन रूरल एरिया कैन बी स्टार्टेड विद, लिमिटेड सोर्सेज के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए, अनलिमिटेड का तो इसमें आएगा ही नहीं, क्रेडिट और वो भी नहीं डाला जाएगा। पार्टनरशिप इज इफ वन पार्ट ऑफ द पार्टनर डाइज हो जाए तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? तो पार्टनरशिप डिसोल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, सो ये क्या होता है? सो ये राइट आंसर आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन लेजर इज नोन एज, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में नेट अमाउंट जो होता है उसको क्या कहेंगे बचे को? तो बैलेंस, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी शायद इसका आएगा, बैलेंस, ठीक है। कमर्शियल बैंक जनरली प्रोवाइड लोन फॉर, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो लोन किस लिए प्रोवाइड करवाते हैं? लॉन्ग पीरियड के लिए भी होता है, ठीक है, शॉर्ट के लिए भी होता है,
इंस्टॉलमेंट भी दी जाती है उसमें। ये भी क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से डिलीट हुआ होगा, इसमें तो सभी आएंगे। इन द ड्रग स्टोर द एक्सपायरी डेट फॉर्मुलेशन आर कॉल्ड ऑब्सलेट, स्क्रैप, ठीक है, ऑब्सलेट इसमें शायद राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, बेडिंग कैपेसिटी ऑफ लार्ज हॉस्पिटल की कितनी होती है? लार्ज हॉस्पिटल की होगी 1000 अबव, इसकी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, हाथी कमेटी हैज रिकमेंडेड दैट IV फ्लूइड्स मैन्युफैक्चर इन हॉस्पिटल शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सन विद, किस क्वालिफिकेशन का होना चाहिए? सबसे हाई क्वालिफिकेशन एम फार्मा, ठीक है। फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन, इसके अलावा एक नहीं है। सेलेक्ट रिलायबल सप्लायर्स, ठीक है। एंश्योर टाइमली डिलीवरी, ठीक है। अचीव द लोवेस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज एंड नॉन चार्ज पेशेंट मेडिकेशन कम अंडर, चार्ज और नॉन चार्ज जो पेशेंट मेडिकेशन है वो कम किसके अंडर आती हैं? सो ये कम अंडर आती हैं ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम फॉर इन पेशेंट के लिए, ठीक है, नॉट आउट पेशेंट, इन पेशेंट, ये ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, सीरम हेपेटाइटिस, काफी डेंजरस हेपेटाइटिस होता है ये। पोलियूरिया, पोलिफेगिया, पोलिडिप्सिया, ज्यादा प्यास लगना, यूरिन आना, भूख लगना, किसके लक्षण है? फिर लक्षण है, किसके लक्षण है? सभी को पता है, डायबिटीज के लक्षण है। नेक्स्ट, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी देते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है निफेडिपाइन, ठीक है। और भी ऑप्शन में आता है लेबेटिलोल, ये ड्रग्स अपन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। एनी noxious change which is suspended to be due to a drug occur at dose normally used in man is called क्या कह देंगे इसको? ड्यू टू ड्रग से कोई चेंज आ गया और नॉर्मल डोज पर ही, सो ये इसको बोलेंगे अपन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, थियोफाइलिन किस कैटेगरी की ड्रग है? सो ये ड्रग है मेथिल जैंथिन डेरिवेटिव्स, ऑप्शन ए इज राइट। लेटेनोप्रास्ट क्या है? आइज के लिए होती है, ये काम में लेती है, ये हो गया प्रोस्टग्लैंडिन एनालॉग्स। लेटेनोप्रोस्ट ज़ालाटन आई ड्रॉप आती है, इसमें ये सोल्ड होता है और काफ़ी महंगी आई ड्रॉप्स आती है, 500 के लमसम इसका जो अमाउंट है वो होता है, ठीक है। कोल्ड प्लेस में इसको स्टोर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग, कौन सी प्रो ड्रग है? सो ये प्रो ड्रग का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर बी एनालप्रिल, ठीक है। नेक्स्ट, फार्माकोडायनामिक रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? फार्माकोडायनामिक, डायनामिक जो है वो डी से एक्शन, ठीक है, एक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाई एफिशिएंसी एंड कॉमनली यूज्ड LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग HMG को रिडक्टेज इनिबिटर कौन सा है? सो ये है हाईली एफिकेशियस मोस्ट कॉमनली यूज्ड एटोरवास्टेटिन, ठीक है, एटोरवास्टेटिन, जो कि एटोरवा, एजटोर, स्टेडिगा, बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम से ये बाजार में मिलती है अपने को। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हाइड्रोलाइजेन थेरेपी इज लाइकली टू डेवलप, लंबे समय तक हाइड्रोलाइजेन की थेरेपी यूज करते हैं, ड्रग को यूज करते हैं तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? सो दिक्कत हो सकती है आपके ल्यूपस एरिथ्रोमेटिस, ये राइट आंसर है, लेकिन हेमोलाइटिक एनीमिया भी इससे हो सकता है। सो ये क्वेश्चन में भी दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो ल्यूपस है इसका राइट, लेकिन हेमोलाइटिक एनीमिया भी इससे होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कॉज रिवर्सिबल गायनिकोमेस्टिया इज राइट आंसर इज स्मेटिडीन, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मेटिडीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग कौन सी है? ये है डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।